लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के लिए अपेक्षित स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर केंद्रीय नेतृत्व को अनुरोध पत्र भेज दिया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, जनरल वीके सिंह समेत 16 नेताओं को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बुधवार को प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि लोकसभा क्षेत्र पर होने वाली रैलियों, सभाओं व रोड शो से संबंधित कार्यक्रमों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। केंद्रीय नेतृत्व से स्टार प्रचारकों की सूची जारी होते ही इस रणनीति को अमल में लाया जाएगा। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जहां तक चुनाव प्रचार का प्रश्न है तो यह अनेक स्तर से प्रारंभ हो चुका है। पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन के बाद इसे तेज गति से बढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। दल की ओर से गढ़वाल लोकसभा के लिए आशुतोष नेगी, हरिद्वार लोकसभा से मोहन असवाल, नैनीताल लोकसभा से शिव सिंह रावत जो कि पूर्व सैनिक, और अल्मोड़ा लोकसभा से अर्जुन देव की घोषणा की गई है। दल के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कटहैत ने यह घोषणा की। टिहरी लोकसभा सीट पर उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रत्याशी तय नहीं किया है, लेकिन यहां निर्दलीय और बेरोजगार संघ के बॉबी पवार का समर्थन की घोषणा की है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में सूर्यदेव के तेवर तल्ख हो गए हैं। शुष्क मौसम में चटक धूप से पारा कुलाचे भरने लगा है। दून में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जो कि इस वर्ष अब तक का सर्वाधिक तापमान है। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है, जिससे सुबह शाम गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा, बर्फबारी हो सकती है। कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें और निचले इलाकों में झोंकेदार हवा चलने के आसार हैं। दून में सुबह से चटक धूप खिली रही। चटक धूप के कारण दिन में तपिश बढ़ गई। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्रों में भी झोंकेदार हवाएं चली। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार अगले 2 दिन प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में चोटियों पर हल्का हिमपात हो सकता है। आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने और झोंकेदार हवाएं चलने के आसार हैं। हालांकि अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है। बता दें कि पहाड़ों पर अभी भी बर्फ जमी हुई है। पर्यटक पहाड़ों पर बर्फ का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। राज्य उत्तराखंड के डोईवाला में विडलांस रिवर वैली के एक फ्लैट में ट्यूशन पढ़ाने आई युवती के साथ फ्लैट मालिक ने बनाना शेक में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म किया। होश में आने के बाद घर पहुंची युवती ने अपने स्वजन को इसकी जानकारी दी। स्वजन की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद गुसाई ने बताया कि इस संबंध में पीड़ित युवती के स्वजन ने तहरीर सौंपी है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी परिचित महिला विडलांस रिवर वैली अपार्टमेंट में ट्यूशन पढ़ाती है। उक्त महिला को जरूरी कार्य से 2-3 दिन के लिए बाहर जाना था। महिला ने कहा कि 2-3 दिन के लिए उनकी लड़की उसके घर आकर एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दे, क्योंकि उक्त बच्चे के पेपर चल रहे हैं। काफी अनुरोध करने पर उन्होंने हाँ बोल दिया। 16 मार्च को उनकी बेटी और उसका भाई उक्त बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए विडलांस रिवर वैली गए। शाम को जब बच्चा ट्यूशन पढ़ने के बाद अपने घर चला गया, तब युवती और उसका भाई वापस आने लगे तो उक्त महिला के पति सूर्य प्रकाश कोचक ने कहा कि देर हो गई है, खाना खाकर जाना। इस बीच सूर्य प्रकाश ने युवती और उसके भाई को बनाना शेक पीने को दिया। जैसे ही उन्होंने बनाना शेक पिया तो कुछ देर बाद दोनों बेहोश हो गए। इस दौरान आरोपी सूर्य प्रकाश ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद युवती और उसके भाई को होश आया तो आरोपी ने दोनों को धमकी दी कि अगर उन्होंने इस संबंध में किसी को बताया तो वह उन्हें जान से मार देगा।
युवती और उसका भाई किसी तरह घर पहुंचे और इस संबंध में स्वजन को बताया। इसी दौरान युवती की तबीयत बिगड़ने में स्वजन ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया और डोईवाला कोतवाली में आरोपी के खिलाफ तहरीर सौंपी। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी 43 वर्षीय सूर्य प्रकाश कोचक निवासी विडलांस रिवर वैली कुआंवाला को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही निर्वाचन आयोग की मशीनरी ने टिहरी लोकसभा के रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि पहले दिन किसी ने भी नामांकन नहीं कराया। इस दौरान 5 प्रतिनिधियों ने नामांकन पत्र जरूर लिए। इसमें उपरांत समर्पित बॉबी पवार जरूर स्वयं पर्चा लेने पहुंचे। नामांकन के लिए सुबह 11 बजे से जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका के साथ ही सहायक निर्वाचन अधिकारी हरगिरी व शालिनी नेगी कक्ष में बैठ गए थे। इस दौरान सभी व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आई। जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने कहा कि नाम निर्देशन के लिए 27 मार्च तक का समय है। यह प्रक्रिया अवकाश को छोड़कर सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि धारा 144 प्रभावी है और नामांकन स्थल के 100 मीटर के दायरे में जुलूस रैली को प्रतिबंधित किया गया है। नामांकन के लिए प्रत्याशी के साथ अधिकतम 4 व्यक्ति आ सकते हैं। बुधवार को नामांकन पत्र प्राप्त करने वालों में भारतीय राष्ट्रीय एकता दल से ब्रजभूषण कर्णवाल, राष्ट्रीय उत्तराखंड पार्टी से नवनीत सिंह गुसाई, निर्दलीय सरकार खान और बॉबी पवार शामिल रहे। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।